हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 अध्याय 1 पूर्णांक प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का ABC नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बुआ देखिए, कहता है अब एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका जो है वो अंतर कितना है, तो 8 है। कहता एक जो है वह ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग 5 है। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर जो है वह 3 है। कहता है कि जो है वह एक ऐसा जो है वो ए नंबर हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और हम ए नंबर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है। कहता एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका जो है वो अंतर कितना हो, तो 8 हो। वो भी जो है वह ऋणात्मक पूर्णांक युग्म कह रहा है। तो ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जो है वह क्या होता है, तो आपको हम पहले पूर्णांक बताए थे इससे, यानी कि फर्स्ट नंबर में देखिए पूर्णांक हम किनको कहते हैं, 0 1 2 3 4, ये आगे बढ़ेगा और ये इधर -1 -2 -3 और ये भी जो है वह आगे बढ़ेगा। ये लेफ्ट में आगे बढ़ते रहेगा, ये राइट में आगे बढ़ते रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। इसी संख्या को हम क्या कहते हैं, तो पूर्णांक कहते हैं। ये वाला जो है ना, इस साइड वाला ऋणात्मक संख्या हुआ, इस साइड जो है वो हमारा धनात्मक पूर्णांक हुआ। तो कहता है ऋणात्मक पूर्णांक युग्म ही लिखना है, यानी कि इस साइड की ही जो है वह दो संख्या उठाना है जिनका अंतर जो है वह 8 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए ये जो है वो आप कुछ भी पकड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो है वो अभी जो हम लिखेंगे वही यानी कि उनका आंसर होगा। जैसे देखिए ये जो है वो हम माइनस जो है वह 12 पकड़ लिए और ये जो है वह -12 पकड़ लिए और ये जो है वह -20 पकड़ लिए। अब देखिए ये हम दो पूर्णांक लिए हैं, एगो लिए है -12 और एगो लिए है -20 लिए है। अब देखिए अंतर मतलब क्या होता है, घटा होता है। तो दोनों का अंतर जो है वो 8 आना चाहिए। तो देखिए हम घटा लेते हैं। तो देखिए -12 घटा लेते हैं ये -20 के साथ में। तो एगो चिन्ह याद रखना है, दो चिन्ह आपको याद रखना है, 3-4 गो जो है वो बात यहाँ पे याद रखना है। प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस को जो है वो हम प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस को जो है वो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस को जो है वो हम माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए बुआ ये माइनस माइनस, तो देखिए माइनस और ये जो है वो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो -12 + 20, ये जो है वह कितना रिजल्ट आया, ये जो है वह 8 आया है। तो देखिए यही ना 8 का रहा था, तो यही इनका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो एगो जो है वो संख्या क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, एगो -20 हो जाएगा। या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए जो आपके बुक में आंसर दिया हुआ है। ये जो है वह -2 दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है। देखिए ये जो है वह -2 में हम जो है वह -10 को घटा ही लेंगे। तो देखिए बुआ ये जो है वह -2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ये 10। तो ये हमारा कितना आया, 8 आया है। तो देखिए ये 8 आया है और ये 8, एगो पूर्णांक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए समझ गया ना। ऐसा हम दो पूर्णांक यानी कि लेंगे जिनका अंतर जो है वो 8 हो। इस टाइप से आप बनाइएगा। अब देखिए इनका बी नंबर में कहता है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। अब जो है वह कहता है इधर से ये जो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है। देखिए कहता है एगो ऋणात्मक पूर्णांक उठाना है इधर से और एगो जो है वह धनात्मक पूर्णांक उठाना है जिनका योग जो है वह कितना होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए। तो देखिए जो है वो हम कुछ भी उठा सकते हैं। तो देखिए वो यहाँ पे जो है वह एगो ऋणात्मक पूर्णांक उठाना है, एगो जो है वह धनात्मक पूर्णांक उठाना है। तो चलिए एक जो है वह ऋणात्मक पूर्णांक उठा लेते हैं, जो है वो -10 उठा लेते हैं और एगो जो है वह धनात्मक पूर्णांक मान चलिए ये जो है वह 5 उठा लेते हैं और दोनों का योग कर रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो -10 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये हमारा -5 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एगो पूर्णांक हो जाएगा -10 हो जाएगा, एगो हमारा 5 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। या फिर जो है वो आप ये भी ले सकते हैं, आपके बुक में आंसर दिया हुआ है, एगो -6 उठाया हुआ है, एगो 1। अब देखिए ये दोनों को जोड़ते हैं, क्या वो 5 आता है। ये जो है वह योग जो है वह ये योग जो है वह इनका जो है वो योग -5 आ रहा है। ठीक है, ये जो है वो योग -5 आ रहा है। तो देखिए बुआ ये जो है वो योग जो है वो आपके बुक में सही कर लीजिएगा, ये -5 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यानी कि -5 यहाँ पे होगा। ठीक है, ये जो है वो लाइट आ गया है तो इसको जो है वो हम थोड़ा बंद कर देते हैं, ये वाला जो है वो इसको बंद कर देते हैं। चलिए अब आपको अच्छा से दिख रहा होगा। देखिए
ये जो है वो एक हमारा -6 हो जाएगा और एक हमारा 1 हो जाएगा। इस तरीका से इनका आंसर हो जाएगा। ये बी नंबर था। अब देखिए इनका सी नंबर कहता है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक का अंतर जो है वह 3 होना चाहिए। एगो धनात्मक पूर्णांक और एगो ऋणात्मक पूर्णांक का जो है वह अंतर जो है वह 3 होना चाहिए। तो आप कुछ भी उठा सकते हैं। जैसे देखिए ये जो है वह हम -1 उठा लिए और 2 उठा लिए, दोनों का अंतर का रहा है। तो देखिए ये जो है वह -1 और ये जो है वह दोनों का अंतर का रहा है। तो ये जो है वो हम अंतर मतलब घटाव होता है, तो दोनों को घटाएंगे तो देखिए -2 -1 तो -3 ये हो जाएगा। या फिर जो है वो आप दूसरा भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे में देखिए ये जो है वो ये जो है वह 5 ले लीजिए और ये जो है वह -1 जो है वह ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो -5 ले लिया और एक जो है वह धनात्मक पूर्णांक आ रहा है और उनका जो है वह अंतर। ये जो है वह देखिए हम उठा के देखते हैं क्या आने की आंसर आता है। देखिए एक जो है वो -5 ले लिया और एक जो है वो हम मान चलिए 8 ले लिए, ठीक है। ये जो है वह 8 ले लिए। तो अब देखिए ये जो है वह -5 +8 करेंगे तो देखिए ये जो है वह कितना रिजल्ट देगा, 3 देगा। ये दोनों हमारा नहीं होगा, ये दोनों जो है वह नहीं होगा। यही एक जो है वह -1 हो जाएगा, एगो -2, यही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वह 3 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।